सब्सक्राइब कीजिए स्टेनो एक्सप्रेस को और बेल आइकॉन को दबाइए क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको रेगुलर डिक्टेशंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। आज हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के लिए साइनो एंटो तैयार करने वाले हैं, जो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है नैगिंग। नैगिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पेनफुल और वरिंग, यानी कि दुखदाई। नैगिंग का साइनो है ट्रबलसम, निगलिंग, अनरिलेंटिंग। एंटो है पेसिफाइंग, कामिंग, प्लीजेंट। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इसको ट्रिक से सीखते हैं कि क्या इसका ट्रिक है आसान करने का। तो ट्रिक है इसका कि नाग देवता के घर में घुस जाना बड़ा नैगिंग था। नाग से नैगिंग, नाग देवता के घर में घुस जाना नैगिंग था। नैगिंग मतलब दुखदाई था। ये ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग इन सारे वर्ड्स को क्या कीजिए कि राइट डाउन किया कीजिए, और उसके बाद आप लोग रिवाइज किया कीजिए 1 वीक के बाद। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसका हम लोग रिवीजन वीडियो भी लाएंगे 1 वीक के बाद। तो चलिए इसको आप लोग लिख लिया कीजिए, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 में काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट। रिपेंट एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है फील रिग्रेट और रिमॉर्स, यानी कि पछताना। साइनो है रिपेंट का रियू, फील सॉरी फॉर, डिप्लोर। एंटोनिम्स है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम लोग रिपेंट को ट्रिक से याद करते हैं कि रिपेंट का मतलब जो पछताना होता है, ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है उसकी पैंट्स फाड़ने का मुझे रिपेंट है। पैंट फाड़ने का रिपेंट है। रिपेंट मतलब पछताना, पैंट फाड़ने से रिपेंट है। चलिए तो आप लोग इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, यानी कि रुकावट। इम्पेडिमेंट का मीनिंग होता है रुकावट। साइनो है रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, डेटेरेंट, इनकम्बरेंस। एंटोनिम्स हैं इनकरेजमेंट, बूस्ट, स्टिमुलेशन, सपोर्ट। तो इम्पेडिमेंट आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इसको आप लोग कॉपी में भी इन सबको नोट किया कीजिए। चलिए इसको हम लोग अब ट्रिक से याद करेंगे। तो इम्पेडिमेंट का क्या ट्रिक है? ट्रिक है कि लोगों का सेंटिमेंट विकास में इम्पेडिमेंट डाल रहा है। सेंटिमेंट से इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट। चलिए अब लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे एक नाउन है। एक्मे का मीनिंग है अ पॉइंट एट विच समथिंग इज बेस्ट, यानी कि चरम बिंदु, ऐसा पॉइंट जिस पे कोई भी चीज़ अपनी बेस्ट पोजीशन में हो, बेस्ट स्थिति में हो। साइनो है इसका टॉप, क्रेस्ट, पिनेकल, एपेक्स, एपोज, वर्टेक्स। एंटोनिम्स है इसका बॉटम, नादिर, बेस, लो पॉइंट। चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। एक्मे का मतलब होता है चरम बिंदु। उसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है लैक्मे ब्रांड अभी एक्मी पर है। लैक्मी से एक्मी, लैक्मी अभी एक्मी पर है, मतलब कि चरम बिंदु पर है, टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज, यानी कि आनुपातिक। इसका साइनो है प्रोपोर्शनेट, कंपेरेबल और इक्वल। एंटोनिम्स है डिसप्रोपोर्शनेट, इनकमेंसुरेट,
इन एप्रोप्रिएट। चलिए अब हम लोग कमेंसुरेट को ट्रिक से याद करते हैं। इसका ट्रिक है, कॉमन मैन अपने एक्सपीरियंस से कमेंसुरेट सैलरी पाते हैं, मतलब कि जितना उनको मिलना चाहिए उतना। कॉमन से कमेंसुरेट, कॉमन मैन से कमेंसुरेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रीक। फ्रीक एक एडजेक्टिव है। फ्रीक का मीनिंग है अ वेरी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सिचुएशन, यानी कि अनूठा, अनोखा, अचानक होने वाला। साइनो, साइनो है फ्रीक का फ्ल्यूक, एनामेलस, एबेरेंट। एंटोनिम्स है ऑर्डिनरी, नॉर्मल, एटिपिकल। चलिए अब हम फ्रीक को ट्रिक से याद करते हैं। इसका ट्रिक है फ्रीक का कि ग्रीक मिथोलॉजी बड़ी फ्रीक होती है। ग्रीक से फ्रीक, यानी कि ग्रीक मिथोलॉजी बड़ी फ्रीक होती है, बहुत ही अनोखी होती है। तो ग्रीक कैसी मिथोलॉजी है? फ्रीक है, मतलब अनोखी, ग्रीक से फ्रीक। तो दोस्तों मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है एसटीएनए एक्सप्रेस ग्रुप से जुड़ने का। वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड से और एग्ज़ाम से सारे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेंगी, तो आप लोग उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है स्पर। स्पर का एक वर्ब है जिसका मीनिंग है गिव एन एनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहित करना। इसका साइनो है मोटिवेट, इंस्पायर, इनकरेज। एंटोनिम्स है डिस्करेज, हिंडर, डिसइंसेंटिव। चलिए अब हम लोग ट्रिक से इसको याद करते हैं। स्पर को, स्पर जिसका मीनिंग प्रोत्साहित करना होता है, उसको ट्रिक से देखते हैं। लोगों को हेल्दी लाइफ प्रीफर करने के लिए स्पर करो। प्रीफर करने के लिए स्पर करो मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन, प्रीफर से स्पर। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी एक नाउन है जिसका मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी कि अनिच्छा, किसी को ना मानना, किसी के प्रति अनिच्छा होना। साइनो इसका है हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, एनिमोसिटी। एंटोनिम्स है सिंपथी, फ्रेंडलीनेस, एम्पैथी। चलिए अब लोग एंटीपैथी जिसका मतलब होता है डिसलाइक, उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। क्या है इसका ट्रिक? इसका ट्रिक है एंटी प्लस पैथी, अलग अलग कर लेना है। एंटी मतलब नेगेटिव, उल्टा, पैथी मतलब इमोशन, यानी कि नेगेटिव इमोशन। एंटीपैथी, एंटी में ही समझिए कि आपको नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब कि नेगेटिव इमोशन की बात हो रही है। चलिए अब लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टूथलेस। टूथलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव ना हो, व्यर्थ हो। साइनो जिसका है इन इफेक्टिव, फ्यूटाइल, इनेप्ट। एंटोनिम्स देखते हैं टूथलेस का। इसका है इफेक्टिव, यूजफुल, प्रोडक्टिव। ट्रिक से याद करते हैं टूथलेस का मीनिंग। ट्रिक है जिनके टूथ नहीं होते हैं वे टूथलेस होते हैं, मतलब जिनके टूथ नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं। जिनके टूथ नहीं होते हैं वे टूथलेस होते हैं। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है सेल्फ फ्लैगलेटिंग। सेल्फ फ्लैगलेटिंग का मतलब होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ पनिशमेंट, यानी कि आत्म समालोचना करना, खुद को सोचना कि मैंने अच्छा नहीं किया या फिर खुद को दोष देना। साइनो इसका है कंपक्शन, कॉन्ट्रिशन, पेनिटेंस। एंटोनिम्स है सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, कंटेंटमेंट। चलिए अब हम इसको ट्रिक से देखते हैं। सेल्फ फ्लैगलेटिंग का ट्रिक है हर उम्र में खुद को
डैश मारने वाले, यहाँ पे भाइयों मैं भूल गया हूँ, लिखना छूट गया था, तो इसका क्या होगा, हर उम्र में खुद को डैश मारने वाले लोग सेल्फ फ्लैगलेटिंग होते हैं। लात, तो यहाँ पे आप लोग लात लिख लीजिएगा, LAT, लात मारने वाले लोग, हर उम्र में खुद को लात मारने वाले लोग सेल्फ फ्लैगलेटिंग होते हैं। लेटिंग, लात से लेटिंग, लेटिंग होते हैं, सेल्फ फ्लैगलेटिंग होते हैं। लात मारने वाले लोग सेल्फ फ्लैगलेटिंग होते हैं, मतलब कि अपनी आलोचना करने वाले होते हैं, खुद को देश देने वाले और लोग होते हैं खुद को लात मारने वाले। लात मारने से फ्लैगलेटिंग, सेल्फ फ्लैगलेटिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।